दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल रितु राघव स्किल में। दोस्तों, आज मैं आपको अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। अफगानी सलवार आप देखते होंगे कई बार बैक साइड से पीछे से उठता है। क्यों उठता है, कहाँ क्या गलती करते हैं आप कटिंग करने में, इसको किस तरह से कटिंग करें और कैसे करें जिससे इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और अच्छी सलवार बने। देखिए, जब यहाँ से हमारा पोंचा चाहे सिंपल सलवार हो ये उठता है तो ऐसे यहाँ से चढ़ता रहता है। आज मैं आपको यही बताऊंगी हमें किस तरह से कटिंग करनी है, क्या उसमें बातें ध्यान रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए हमने फैब्रिक लिया है, ये मैचिंग सूट है, कमीज हमने सिल दिया है। इसकी लंबाई है ये 2.5 मीटर से कम कपड़ा है और सलवार की लंबाई है हमारे 36 इंच। देखिए 36 इंच सलवार है। अब हम आपको कटिंग करके बताते हैं। देखिए, दो तरीके से कटता है, एक तो अफगानी सलवार और एक अफगानी ट्राउजर। हम अफगानी सलवार कटिंग कर रहे हैं। जब भी आप ये सलवार कटिंग करते हैं, सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, आपको बेल्ट कितनी चौड़ी करनी है। जितनी भी चौड़ी आप बेल्ट रखोगे उसके हिसाब से आपको माइनस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कपड़ों को फैला लेते हैं। सबसे पहले हमने डबल कर लिया है, प्रेस कर लिया था पहले ही। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं डबल। देखिए, ये कपड़ा हमने सबसे पहले किया है डबल। अब हमने इसको ऐसे 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, 4 फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ से 2 इंच ले लिया है, सॉरी 1 इंच ले लिया है। ये 1 इंच हमने क्यों लिया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। स्ट्रेट लाइन खींच दी है। अब हमने लेनी है लंबाई सलवार की कितनी है। सलवार की लंबाई है 36। 36 में से हम टोटल लंबाई 36 है, 5 की हमारी बेल्ट जाएगी तो ये रहा हमारा 31। अब 31 में आपको ये देखना है, आपको ये क्या कहते हैं, मोहरी कितनी निकालनी है। देखिए, जैसे आप 2 के नीचे मोहरी लगाओगे तो ये हमारा 29 बचेगा। ठीक है, 29 बचेगा। फिर जो ये 29 बच्चा है उससे हमें आधा इंच कपड़ा ज्यादा लेना है, यानी कि हमें 29.5 कपड़ा लेना है। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये भी ना आए तरीका तो मैं आपको बताती हूँ। 36 हमारी लंबाई हुई, 5 की हमारी बेल्ट गई और 2 के हमारे जो नीचे हमने मोहरी लगानी है वो गई। अब देखते हैं कितना बचा हमारा। ये बचा हमारा 29। अब हमने इससे आधा इंच ज्यादा ले लेना है। ओके, ये तरीका आपके समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ पे खींचनी है लाइन। लाइन खींच दी है। यहां से हमें ये देखना है आसन कितना लेना है, क्योंकि कई बार जब आप आसन बड़ा कर देते हो तो ये घितरी वाली लंबाई कम रह जाती है, इसके कारण हमारा सलवार उठता है। आप ये 2 तरीके से काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो जैसे हम सिंपल कच्छा काटते हैं, या मयाने वाला अगर काटते हो इसको ऐसे ही रख सकते हो, या फिर आप पाजामे वाली शेप देना चाहते हो यहाँ से 2 इंच लेके। ये देखिए, अब हम इसको गुलाई कर देंगे, ऐसे भी आप इसको काट सकते हो। अब हमने यहाँ से मोहरी लेनी है। देखिए, मोहरी हम रखेंगे 6.5 इंच। आपको ये देखना है चुन्नट कितने बनाने हैं, इसमें प्लेट कितने बनाने हैं, उसी हिसाब से आप कपड़ा यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लेंगी 16 इंच मीडियम रहता है। अब हम इस 16 को यहाँ से ऐसे मिला देंगे। आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये हमने 1 इंच पहले ही एक्स्ट्रा लिया था, आपके ध्यान होगा शायद। अब हम इस 1 इंच को, ये यहां से हमारी लंबाई बनती है, यहाँ पे ऐसा तिरछा मिला देंगे। इस तरह से अगर आप कटिंग करते हो तो आपका सलवार बिल्कुल भी पीछे से, क्योंकि मैं अफगानी सलवार में कमी देखती हूँ, पीछे बैक साइड से उठता है। ये देखिए, आपके सामने ही मैंने कटिंग कर दिया है। ये देखिए,
ये हमारा हो गया। अगर ये हमारा इस तरह से सपोज कीजिए हम ये यहाँ से नहीं काटते हैं, तो इन दो हिस्सों की जो ये हमारे कपड़े बचते हैं, इन दो हिस्सों की हम यहाँ से मयाने डाल देते हैं। इस कपड़े की यहाँ से ऐसे कटिंग कर देते हैं, ये भी मैं आपको समझा दूं, यहाँ से ऐसे कटिंग कर देते हैं और यहाँ हम इस कपड़े की मयानी डाल देते हैं। हमने बिना मयानी का बनाना है। हो गया, ये हमारा सलवार हुआ। इतनी बात आप समझ होंगे। अब हमें निकालनी है बेल्ट। आपकी जितनी भी सलवार की बेल्ट होती है आप वो निकाल सकते हैं। बेल्ट है हमारी से 23 इंच, तो 5 हमने बेल्ट रखी थी तैयार। ये देखिए 5 बेल्ट तैयार है। आधा इंच कपड़ा इसमें सिलाई का जाएगा नीचे जब हम चुन्नट डालेंगे, ये गया। अब हमने मोड़ने के लिए रखना है, कितना रखना है, ये मैं रखूंगी 2.5 इंच, क्योंकि मुझे इसमें इलास्टिक डालनी है। ये कितना हुआ अब हमारा, ये हुआ 8.5। ये यहाँ पे थोड़ा रहेगा तो यहाँ पे मैं जोड़ लगा दूंगी। ये हमारा 20 है, हमें यहाँ पे 6 इंच का जोड़ लगाना है, क्योंकि डबल होगा तब 23 होगा। ये देखिए यहाँ पे 6 इंच का जोड़ है, तो हम यहाँ पे 7 इंच लेंगे। यहाँ पे हमारा जोड़ आएगा और ये हमारा यहाँ पे कहीं भी ऊपर या नीचे सेंटर बना लेंगे। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ कैसे करते हैं। अगर हम इसको बेल्ट वाला, बिना बेल्ट, ये तो हमारा बेल्ट वाला है, अगर हम इसको बिना बेल्ट वाला बनाना चाहते हैं तो जो ये हमने इसमें 5 इंच कम किया है, हम उसमें पूरी लंबाई लेके उसमें से हम जितने भी हमें नीचे पांचे बनाने हैं उतना हम इसमें से कटिंग कर देंगे, यानी कि उसमें से उतना घटा देंगे, तब ये हमारे बिना बेल्ट वाली बन जाएगी। पूरी लंबाई में से माइनस जितने हमें मोहरी रखनी है। अब हम इसकी करते हैं सिलाई। सिलाई हमें कैसे करनी है, सबसे पहले जोड़ लेंगे हम ये आसन। ये आसन भी आप जोड़ सकते हैं, नीचे से थोड़ा छोड़ के यहाँ से भी पहले सिलाई मार सकते हैं, जैसे हम पैंट में लगाते हैं। अगर आप यहाँ से भी सिलाई लगाते हो तब भी इसके पीछे से बैक साइड से उठने के चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने ये पहले ही एक्स्ट्रा ले लिया है 1 इंच। यहाँ से ये सिलाई लगाते हैं हम, आपको फिर आगे बताते हैं। देखिए ये सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। अब हम इसको ऐसे खोल के यहाँ से यहाँ पे आसन की सिलाई, हम बीच वाली सिलाई लगा देंगे। आसन से आसन मिलाया और नीचे से थोड़ा छोड़ के 2-2.5 इंच यहाँ से हमने थोड़ा छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें चुन्नट प्लेट डालने हैं, तो हम यहाँ से छोड़ देंगे और सीधी सिलाई ये दोनों साइड लगा लेंगे। देखिए दोनों साइड थोड़ा थोड़ा नीचे हमने खोल दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे चुन्नट डालेंगे तो ये सिलाई बाद में हम लगाएंगे जब यहाँ पे मोहरी जुड़ जाएगी। अब हम किसी भी साइड से बैक ले लेंगे, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, और किसी भी साइड से फ्रंट ले लेंगे। पहले हम यहाँ पे बैक साइड का चुन्नट बना लेते हैं। चुन्नट कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हमारा सीधी साइड है और ये आसन है यहाँ पे। अब हम इस कपड़े को ऐसे करके, क्योंकि अगर आप मैं डायरेक्ट दोनों चीज आपको बताऊं तो जो बिगिनर्स हैं हमारे, वो उनकी समझ में नहीं आएगा। ये जो हमारे आसन की सिलाई है, ऐसे ही हम सलवार पे बैक साइड वाले चुन्नट बनाते हैं। 2 चुन्नट हम ऐसे बना लेंगे, इसको बक्स प्लेट बोलते हैं। ये देखिए इसको पक्का कर लेते हैं, तो बेल्ट जोड़ने में हमारी आसानी होगी। ये हमारे चुन्नट बन गए हैं। अब हम आगे वाले चुन्नट कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। वो मैं डायरेक्ट ही बेल्ट के साथ बनाती हूँ, क्योंकि टाइम कम लगता है ऐसे। देखिए ये हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। ये हमने डबल कर लिया है बेल्ट। ये बेल्ट का सेंटर है, यहाँ पे हम हल्का सा कट लगा लेंगे। और ये हमने रखा है फ्रंट, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा है थोड़ा सा बेल्ट पूरी करने के लिए।
अब हम जो सिंपल सलवार में बेल्ट डालते हैं, ऐसे आधा मोड़ के हम ऐसे डबल कर ली, फिर हमने ऐसे एक बार और मोड़ लिया, और जितना हमारा ये हाफ होता है यहाँ पे, इससे हम 2 इंच पीछे करते हैं, लेकिन इसमें हम कर लेंगे 3 इंच पीछे, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्लेट नहीं है तो इसमें थोड़ा ही ठीक रहेगा। इतने हिस्से में हमारे सलवार के प्लेट आएंगे। इस पे भी कट लगा लेते हैं। आप चाहो तो इसमें सेंटर में भी यहाँ कट लगा सकते हो, तो इतने इंच से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए बेल्ट है, ये सेंटर में जो हमने कट लगाया था वो था। सिंपल सलवार में भी आप इसी तरह से बेल्ट डालोगे। ये बेल्ट डालने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। और जो हमने 2 प्लेट डाले थे, इसको यहाँ पे हम रख देंगे ऐसे। अब हम जहाँ पे हमने अगले प्लेट डाले थे, देखते रहिए आप, ये बात समझिए, ये यहाँ तक आ गया है। अब हम सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे और अगले कट पे वहीं पे रोक देंगे। बेल्ट सीधी, सलवार का भी ये सीधापन है इस साइड से। देखिए ये हमारा यहाँ पे सेंटर वाला कट है, और ये जो हमने चुन्नट डाले हैं वो है इस तरह से, ये यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। और ये जो सिलाई है हमारी इस कट तक आएगी। बहुत आसान तरीका है बेल्ट डालने का। आप इस तरीके से सिंपल सलवार, अफगानी सलवार दोनों में बेल्ट डाल सकते हो। ये दोनों साइड सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको इस तरह से सलवार वाली साइड से कर लेंगे, बेल्ट हमारे नीचे आ जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा तरीका है प्लेट डालने का। आपने शायद ही किसी वीडियो में देखा होगा। ये हमारा फ्रंट वाला सेंटर है बेल्ट का। अब हमें इस सेंटर तक ये जो प्लेट हैं, प्लेट का मुंह ऊपर वाली साइड करते हुए प्लेट डालते जाएंगे। ये देखिए ऐसे हम पूरे एक साइड प्लेट डाल देंगे। ये देखिए एक साइड के हमारे प्लेट इस तरह से ऊपर मुंह किया हमने, पूरे हो चुके हैं। अब हम यहाँ से हटा लेंगे और हिस्से को दूसरी साइड करके, ये देखिए ये हमारा प्लेट वाला हिस्सा है, ऐसे रख देंगे। इस तरह से अगर आप प्लेट डालते हो तो इसमें बिल्कुल भी पजल नहीं होती, क्योंकि कई बार सीखने वालों पे प्लेट जो डलते हैं ऊपर नीचे डल जाते हैं। एक साइड इस साइड हो गया या एक साइड उस साइड हो गया। अब हम प्लेट का मुंह ऊपर करते हुए इस साइड भी प्लेट डाल लेंगे, और जहां तक आसन आता है वहां तक हम प्लेट डालते जाएंगे। और ये देखिए हमारा प्लेट दोनों साइड पे पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक बार में ये प्लेट डल चुके हैं और समय भी इसमें कम लगा है। अब मैं ऊपर हम इसमें डालेंगे इलास्टिक। अगर आपको इलास्टिक नहीं डालनी है तो जितनी भी आप बेल्ट लेना चाहते हैं उससे 2 इंच आपको फालतू लेना है नेफे के लिए। अगर आपको इलास्टिक डालनी है तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पे हम लगा देंगे दाब सिलाई। ये लगा रही हूँ मैं दाब सिलाई। ये देखिए हमें किनारे किनारे पे लगानी है। ये मोहरी है जहाँ पे चुन्नट डालने हैं। अब हम इस साइड से 1.5 इंच छोड़ देंगे और यहाँ पे कट लगा लेंगे। 1.5 इंच हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे सिलाई आएगी। अगर हम यहाँ पे चुन्नट डाल देते हैं, कई बार वो चुन्नट हमारी सिलाई में दब जाता है। अब हम इस पे 2 तरीके से चुन्नट डाल सकते हैं। एक तो हम धागा खींच के डाल सकते हैं बारीक बारीक, और एक हम इस तरह से चुन्नट डाल सकते हैं। धागा खींच के कैसे चुन्नट डालते हैं मैं शॉर्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। इसमें मैं इस तरह के चुन्नट डालूंगी। ये यहाँ पे कट है, यहाँ तक छोड़ के हम प्लेन ऐसे प्लेट बनाते जाएंगे। ये प्लेट हमें 6 इंच तक बनाने हैं, क्योंकि दोनों साइड ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारा सिलाई में आ जाएगा। अगर आप ये देखिए एक साइड के प्लेट डल चुके हैं, हमें मोहरी रखनी है 6, तो इतना हमारा ये सिलाई में आ जाएगा। आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरे मोहरे में, दूसरी लेग में हम ये प्लेट डालेंगे। अब मैं आपको इसकी मोहरी बनाना बताऊंगी। जितनी चौड़ी हमें मोहरी लेनी है उससे हम 3 गुना कपड़ा ये चौड़ाई में लेंगे। क्यों लेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं लगाती हूँ ये सिलाई। ये सिलाई मैं कच्ची सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि बाद में हम इसको उधेड़ लेंगे।
देखिए सिलाई लगा दी है, मुझे इसमें लेस लगानी है तो मैं सीधी तरफ से ऐसे पहले लेस लगा लूंगी। आप डायरेक्ट भी लेस लगा सकते हैं और पहले भी। ये इस तरह से मोड़ के एक सिलाई हम एक पैर की छोड़ के नीचे लगा लेंगे, क्योंकि नीचे भी हमें लेस लगानी है। अब हम नीचे भी ऐसे ही लेस लगा देते हैं। जहां तक लेस है वहां हम ऐसे निशान लगा लेंगे और इस निशान से नीचे हमें सिलाई लगानी है। सपोज कीजिए आपके पास लेस नहीं है, बिना लेस का आप बना रहे हैं, तो आप जो ये सिलाई है इसकी जड़ में बिल्कुल ऐसे निशान लगाएंगे नीचे। मोरी का सेंटर बना के हम यहाँ पे एक लगा लेंगे कट। इसी तरह हम सलवार में जहाँ पे चुन्नट डाले हैं उसका सेंटर बना के एक कट लगा लेंगे। ये देखिए, अब हमने, ये हमारा सीधा हिस्सा है और मोहरी हमने उल्टी रखनी है। देखिए यहाँ पे ऐसे उल्टी रख के हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। देखिए हम सीधी सिलाई ऐसे लगा लेंगे। देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हम सीधी तरफ से पलट के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी मोहरी तैयार हो जाएगी। अगर आप बीच में डिजाइन बनाना चाहते हैं तो डिजाइन बना सकते हैं। ऊपर हम लास्टिक डाल देंगे और हमारा सलवार तैयार है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा अफगानी सलवार तैयार हो गया है। आप भी इस तरह से स्टिच कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो। देखिए मोहरी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे।